The neuron is responsible for sending and receiving signals or neurotransmitters, that is a chemical that carry information to the brain. So this is dendrite, which carries electrical impulses to the cytosol, which includes nucleus, and this takes to the axon. Axon is a long projection that carries the information away from cytosol. And this is mammalian sheet, which acts as an insulator. अब ये न्यूरॉन पढ़ाते हैं हम लोग। Yes, sir. ये दिखा रहे थे ना, ये तो इसकी फंक्शनिंग भैया ये बहुत जरूरी है। जला दो, कोई जला दो। नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी हम मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में हैं। आपको बता दें, मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल नैनी प्रयागराज में है। यहाँ पे आज एक साइंस और आर्ट एग्जीबिशन है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर कि किस तरह से बच्चे जो है उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ तक हम जान रहे हैं, अभी यहाँ पे जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, इसमें बच्चों ने जो है वो वेस्ट मटेरियल से जो है चीजें तैयार की हुई हैं। तो आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। मार्कस लॉ ये स्टेट करता है कि अगर एक कंटेनर में जो पानी है उस पर अगर हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो वो आगे जाके उतना ही प्रेशर दूसरे चीज पे भी लगाएगा जितना इधर लगाया गया। तो जब हम ये इस कंटेनर मतलब इस सिरिंज पे जब हम लोग ये प्रेशर लगा रहे हैं तो ये प्रेशर से ये जो डेक ये उठ जा रहा है। तो ये उस जगह पे यूज होता है जहाँ पे जगह कम होती है और क्रूजर्स और शिप्स को जाना होता है और ब्रिज भी बनाना होता है। समझ ये बताओ, इसका यूज क्या है? जैसे फोन लगाते हैं ऐसे फोन रखिए, विदाउट लकिंग किए आपका चार्जिंग नहीं लगा। कार चल रही है, चार्जिंग इलेक्ट्रिक नहीं है, ऐसे पास करके पार्किंग ये यूज है। कार फ्री रिचार्ज हो रही है आपकी, लकिंग करने के लिए नहीं। हमारे डिफेंस में इसका कोई यूज है? थोड़ा पढ़ो, क्योंकि ये जो मॉडल्स है ना, इनका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए सब करते हैं। तो फिजिक्स की मस्ती तुम्हारी आजकल खास तौर से फिजिक्स तो डिफेंस में कितना काम कर रही है। तुम बोलो बेटा, तुम्हारा भी यही है ना? ये क्या है सर? ये स्टीम मशीन है सर। जैसे कि कई बार घर में लोगों की तबीयत खराब होती है तो लोग बहुत हल्के में लेते हैं और स्टीम करे कि ऐसा समझ गए वो आप लेने के लिए। पेपर टावर डिस्पेंसर है सर। ये टिश्यू पेपर से बना है, कौन सी चीज मटेरियल से बना है, जीरो ऑफ कॉस्ट का, सब घर के बेस मटेरियल से ही बना दिया हुआ है। क्या है बेटा? हाइड्रोलिक ब्रेक। ये हमारा व्हीकल चल रहा होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं फ्लूइड में तो वो ट्रांसमिट होता है, फिर यहाँ पे रखिए स्टॉप कर दो। बहुत अच्छा, जला दो, कोई जला दो। This helps to take out our waste loudly. It helps to waste out. न्यूरॉन तक आ गए बच्चे। न्यूरॉन क्या है? Speak loudly. The neuron is responsible for sending and receiving signals or neurotransmitters, that is a chemical that carry information to the brain. So this is dendrite, which carries electrical impulses to the cytosol, which includes nucleus, and this takes to the axon. Axon is a long projection that carries the information away from cytosol. And this is mammalian sheet, which acts as an insulator. अब ये न्यूरॉन पढ़ाते हैं हम लोग? Yes sir, yes sir. वो ब्रेन का पार्ट है, समझ मैसेज कंडक्ट करना। बायो के बायो में ये दिखा रहे थे ना, ये तो इसकी फंक्शनिंग भैया ये बहुत जरूरी है। आजकल सबकी किडनी लीवर ज्यादा खराब है। किडनी है और समझ गया, ये तो घरों में लगाए वही वाला है ना। ये भी अभी इसको चलाना मत, सर्दी लग जाएगी। चल इसको बताओ, ये मिसाइल है कि वो लेते रहे कहाँ? चंद्रयान। ये क्या है? अच्छा, कौन क्लास में हो? ये संदीप को बुलाओ जरा, 6 में।
बहुत अच्छा है। ये क्या दिखा रहे हो? सबसे छोटे बच्चे हमारे धरती का, धरती की संरचना। तो एक तो इनर कोर हो गया, एक आउटर कोर हो गया, एक मैंटिल हो गया, एक क्रस्ट हो गया। दोनों ये साथ खड़े होते हमको ये कम समझ में आता है। चलो बहुत अच्छा है। बता रहा है। ये बताओ इनर कोर में क्या रहता है? इनर कोर में जो हैवी मेटल वो इनर कोर में रहते हैं, और जैसे जैसे ऊपर आते जाओगे डेंसिटी घटती जाएगी। इन्होंने ठीक ठीक, बहुत अच्छा है। ये हमारा ये क्या बनाया? वॉल हैंगिंग जो दीवारों में घर के आगे लगाते हैं। हाँ 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 हाँ। ये खाली मॉडल है कि बच्चा भी? जो हमारे सीबीएसई कोर्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है और जो दैनिक जीवन में उसका प्रयोग किया जाता है, उसी से संबंधित बच्चे खुद अपने से बनाए थे। एग्जीबिशन में क्या दिखाया गया था, हार्ट कैसे काम करता है, लीवर कैसे काम करता है, हाइड्रोलिक कैसे काम करता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटीन की क्या क्रियाएं हैं, बायोलॉजी में लंग्स के संबंधित काम, हर चीज का खुद बेचारे अपने से मेहनत करके उसका सेट बनाए थे। और सर सबसे बात भी किए, सब उसको बताए भी। आर्ट का भी प्रदर्शनी था, जो बच्चे अपने से आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं उसके लिए भी सब अपना अपना अपने हाथ से बना के खुद का प्रदर्शनी लगाए थे। इसलिए किया जाता है कि सीबीएसई का जो पढ़ाई होता है उसमें बच्चों के आर्ट का निखार हो, उनके अंदर जो कला हो उसका प्रदर्शन कर सके, उनके प्रतिभा का निखार आवे। ये न हो कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, बोलनेस नहीं है या कुंद हो गए हैं। इसलिए ये सब क्रियाएं कर करके उनकी प्रतिभा को बढ़ाया जाता है और उनके जो पढ़ाई का स्टेटस है उसको हम लोग सुधार करके आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ नैनी में किस तरह के पढ़ाई का माहौल बनाया जाता है जो और स्कूलों में नहीं होता है, इसको हम लोग अलग से करते हैं कि अगर सबकी तरह ही करने लगेंगे तो हमारे में अंतर क्या होगा। इसलिए अच्छी चीज का परंपरा डाल के इसको किया जाता है कि आगे बच्चे इसको बढ़ाएं और काम करें और अपने बच्चे का विकास करें। एस.के. मिश्रा मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो जैसा कि आपने देखा अभी हम नैनी मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के अंदर हैं। यहाँ पर आज एक साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन था जिसमें हमने देखा कि बच्चों ने बहुत सारी चीजों पे काम किया है, जैसे कि उन्होंने मिसाइल बनाई है, उसके बाद उन्होंने केमिकल रिएक्शंस दिखाए साइंस एग्जीबिशन में, और जब पानी में नमक नहीं होता है तो फिर किस तरह से चीजें डूब जाती हैं उसमें, इस तरह की बहुत सारी चीजें। उन्होंने ये भी बताया कि जो समुद्र में चीजें नहीं डूबती हैं उसका यही रीजन होता है कि समुद्र जो होता है वो खारा होता है। तो उन्होंने एक आंवले के जरिए 2 जार में पानी रख के हमको ये सारी चीजें दिखाई। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस भी दिखाए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, जैसे फैक्ट्रीज इन्होंने बनाई हुई थी अपने प्रोजेक्ट में, वो सारी चीजें हमें दिखाई। उसके बाद आर्ट में हम लोगों ने देखा कि जो भी मोस्टली चीजें इन्होंने बनाई थी वो वेस्ट मटेरियल से बनाई थी। आपको बता दें कि मोस्टली चीजें जैसे वॉल हैंगिंग हुआ, उसके बाद इन्होंने क्राफ्ट की कई चीजें बनाई थी, टेबल लैम्प बनाई थी, प्रॉपर उसके अंदर लैम्प थी, उजाला था। तो ये सारी चीजें देख के बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कितने क्रिएटिव हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल वीएमजेटी न्यूज फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ।